अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आपको आज फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो है वो उसमें सीएसएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ऑप्शनल्स और सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन आज जो हमने किया है वो क्रिमिनोलॉजी का। क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले जो है ना, इसके 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन, वो भी 25 मार्क्स के। मीन्स 25 मार्क्स का एक सेक्शन नहीं होता। ये होता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और 20 मार्क्स का एक आपका सेक्शन होगा, ठीक है। टोटल इसके 100 मार्क्स हैं और सबसे शॉर्ट जो सिलेबस है वो मुझे तो इसका ही लगता है, मतलब आप इसको विदिन 2 और 3 आवर जो है रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ईजीएस्ट सब्जेक्ट है ये, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इसमें हम सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो पहला सेक्शन है उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। फिर क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, फिर ये डेविएंस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, क्राइम पढ़ेंगे, क्रिमिनल्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि हैबिचुअल कौन से होते हैं, प्रोफेशनल कौन से होते हैं। उसके बाद हम क्राइम पढ़ेंगे, क्रिमिनलिटी पढ़ेंगे और थ्योरीज़ पढ़ेंगे। सबसे जो मेन चीज़ है उसमें थ्योरीज़ हैं और ये भी इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ हैं। मतलब एक दफ़ा आप लोग अगर इसको गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए ये कभी भी जो है वो मुश्किल नहीं रहेंगी और आपको कभी भूलेंगी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 2 है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जुवेनाइल डेलिकेंसी पढ़ेंगे। इसमें यह होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि जुवेनाइल जो होते हैं वो डेलिकेंट, उनका बिहेवियर जो होता है वो एबनॉर्मल क्यों होता है और वो कौन सी रीज़न्स होती हैं उनके पीछे। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टीनेजर्स होते हैं तो उनको उनका जो ट्रायल होता है वो जो यूजुअल क्रिमिनल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। तो इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे कि इसमें ट्रायल कैसे होता है, फिर कौन कौन से इसकी जो रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे जुवेनाइल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, प्रोबेशन क्या होती है, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे। वो तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये होता है कि अब हम इसमें पढ़ेंगे कि पुलिस का रोल क्या होता है, फिर कन्विक्शन क्या होती है, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे कि किस किस तरह जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रोबेशन क्या होता है, पैरोल क्या होता है। ये सारी मैं चीज़ें आपको डिटेल में भी बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे आता है, डिटेल में आता है कि इन्वेस्टिगेशन की टैक्टिक्स क्या होती हैं, फिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन करते वक्त, ठीक है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, फिर टेक्निक्स पढ़ेंगे कि इंटरव्यू वाली टेक्निक किस तरह होती है, डिपेंड अपॉन द क्रिमिनल, ठीक है, कि उसके साथ कौन सा वाला तरीका इस्तेमाल करना है। उसके बाद लीगल और एथिकल गाइडलाइंस पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। फिर इंटरनेशनल पुलिसिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ये इंटरपोल वगैरह होता है, यूरोपोल होता है, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 4 जो है ये मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी। अब सीएसएस में एक चीज़ ये होती है कि जितने भी पेपर होते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें तो आपकी जो होती हैं वो थीरीज़ होती हैं या फिर लिटरेचर के रेलिवेंट होता है। लेकिन जो क्रिमिनल वो होते हैं, सॉरी, जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको अभी करंट अफेयर से आते हैं। एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है। जैसे अब क्रिमिनोलॉजी में हम टेररिज्म है, रेडिकलिज्म है, वॉर ऑन टेरर है, ठीक है। मीडिया किस तरह क्राइम को रिप्रेजेंट करता है, ये किस तरह बढ़ा चढ़ा के बताता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर कम्युनिटी का क्या रोल होता है वो पढ़ेंगे। फिर जेंडर और क्राइम में डिफरेंस क्या होता है, लाइक जेंडर की बेस पे क्राइम का आप पढ़ेंगे कि कौन सी जो जेंडर है वो ज़्यादा क्राइम पे प्रोन होता है। इस तरह अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। फिर वाइट कॉलर क्राइम कौन से होते हैं, क्राइम्स की टाइप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साइबर क्राइम क्या होता है, फिर ये इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे जो डील करते हैं क्राइम को, ठीक है, लाइक नैब है, FIA है, ANF है, या मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे इसमें। ये शॉर्ट सा सिलेबस है और मैं तो सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इसको ऑप्ट करें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो 60+ में मार्क्स आ जाते होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्राइम और क्रिमिनोलॉजी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।